अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी अभी फ्रेश स्नोफॉल हुई है और फ्रेश स्नोफॉल की तो क्या ही बात होती है। आप लोगों को स्नोफॉल देख के खुद बड़ी ठंड लग रही होगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक फ़न फैक्ट बताऊँ कि जब स्नोफॉल होती है ना तो इतनी ठंड नहीं होती। जब स्नोफॉल के बाद जब पिघलना शुरू होती है तो सर्दी ज़्यादा होती है। तो मुझे हमेशा जो है अम्मी अबू कहते हैं हो स्नोफॉल हो रही है, बड़ी ठंड होगी, तो मैं हमेशा कहती हूँ नहीं, आज तो इतनी ठंड नहीं है, क्योंकि अभी हो रही है, बाद में होगी। और बारिश भी जब हो रही होती है उस वक्त भी इतनी ठंड नहीं होती। जब बारिश हो जाती है फिनिश, उसके बाद सही सर्दी पड़ती है, अनटिल अनलेस ठंडी हवा ना चल रही हो। यहाँ पे रूल होता है कि जिसका घर है उसके घर के सामने से बर्फ़ उसने खुद साफ़ करनी होती है। तो अभी उज़ैर सो रहे हैं, मैं क्योंकि वलिया को भी डे केयर छोड़ के आई हूँ, तो आज फ्राइडे उन्होंने छुट्टी ली हुई है घर के कामों के लिए, यही बाउश टले। तो ये सारा अभी साफ़ करेंगे उठ के, या हो सकता है मैं ही करूँ। यहाँ पे रूल होता है कि जिसका घर है उसके घर के सामने से बर्फ़ उसने खुद साफ़ करनी होती है। तो अभी उज़ैर सो रहे हैं, मैं क्योंकि वलिया को भी डे केयर छोड़ के आई हूँ, तो आज फ्राइडे उन्होंने छुट्टी ली हुई है घर के कामों के लिए, यही बाउश टले। तो ये सारा अभी साफ़ करेंगे उठ के, या हो सकता है मैं ही करूँ। काम शाम तो ज़िंदगी में खैर चलते ही रहते हैं। उज़ैर ने मुझसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, मुझे फूल नहीं चाहिए इस दफ़ा, कोई मुझे गिफ्ट शिफ्ट भी नहीं चाहिए, मुझे बस बर्तन दिला दें, क्योंकि जो बर्तन मुझे पसंद आए हुए हैं ना वो रमज़ान डेकोर वाले जो वूलवर्थ पे आए हुए हैं। को मिक्स सब्ज़ी बनाई थी चिकन के साथ, बड़े मज़े की बनी थी। उज़ैर को नाश्ते में यही दूँगी और अभी अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ता कर रही हूँ, सैंडविच बनाया है मैंने अपने लिए, और मैं आजकल ये वाला कोरियन ड्रामा देख रही हूँ, मिस्टिक पॉपअप बार। अगर किसी ने टुमारो देखा हुआ है ना और उसको टुमारो अच्छा लगा था तो ये उसी किस्म का है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं तो रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं देखा। फूल से सब्ज़ धनिया तक का सफ़र भी बड़ा मज़े का रहा है अब, क्योंकि सब्ज़ धनिया की यहाँ पे उतनी ही वैल्यू, उतनी ही प्राइस है जितनी फूलों की होती है। आज वैलेंटाइंस डे है, तो इसकी जो गिफ्ट की शॉपिंग है ना वो ज़ैन ने मुझे पहले ही करा दी थी। तो अभी हम लोग वूलवर्थ का, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मार्केट 2-3 दिन पहले ही गई थी। मैंने कहा था कि मुझे रमज़ान डेकोर और रमज़ान से रिलेटेड जो सामान मार्केट में आया हुआ है वो पहले भी मेरी नज़रों से 1-2 दफ़ा गुज़रा था, तो वूलवर्थ पे सबसे अच्छी वैरायटी थी। हमारे सिटी का वूलवर्थ हालाँकि इतना बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा-सा है, बट फिर भी रमज़ान की बहुत वैरायटी पड़ी हुई थी। इसको लेने की एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे क्योंकि हमारी इतनी वो पाकिस्तान वाली सोसाइटी नहीं है। ये जर्मनी का जो माहौल है वो यूके, कनाडा और यूएसए से काफ़ी मुख्तलिफ है। तो मुझे ये थॉट इतना अच्छा लगा कि मैंने काफ़ी लोगों का देखा है कि लोग रमज़ान की शॉपिंग कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये यही लगता है कि ये क्या फ़िज़ूल खर्ची है। लेकिन मेरे ओपिनियन में आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप इस तरह की छोटी-मोटी डेकोर और इस तरह का एक्साइटमेंट थोड़ी क्रिएट किया करें, ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा-सा इंटरेस्ट लें अपने रिलीजन में और अपने रिलीजन फेस्टिविटीज़ में। का क्रिसमस, थैंक्सगिविंग, हैलोवीन और जो ईस्टर होती है, ये लोग उसका इतना ज़्यादा डेकोर करते हैं और पूरी मार्केट सजी हुई होती हैं उस हिसाब से। तो इस दफ़ा जो है ना जर्मनी में फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है कि रमज़ान के हवाले से, ईद के हवाले से इतनी वैरायटी पड़ी हुई है। इवन वूलवर्थ पे मैंने जाए-नमाज़ भी देखी थी, जो कि बहुत अच्छी फीलिंग दे रही थी कि यार इस दफ़ा तो नंबर, हालाँकि इनकी भी बिज़नेस स्ट्रैटेजी है, ऑफ़ कोर्स इनको बहुत प्रॉफ़िट होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि यार ये बहुत अच्छा इन्होंने स्टेप लिया है। और ये इतने अच्छे-अच्छे मिठाई बॉक्सेस और ये इतनी अच्छी क्वालिटी के मिठाई, या कोई भी आप स्वीट्स डाल के अपने फ्रेंड्स में, अपनी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें दे सकते हैं। और ये बिस्किट्स के जार या नट्स इसमें आप डाल सकते हैं। इतनी क्यूट-क्यूट और अच्छी-अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी ना। ये भी जो टिन होते हैं जिसमें आप कुछ भी डाल के रख लो, बिस्किट्स, कुकीज़, स्वीट्स और एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक। वूलवर्थ और टेडी और ये जो किक है और जो एक्शन है, ये यूजुअली ये कंसीडर किया जाता है कि थोड़ा-सा चीप होगा। लेकिन जो रमज़ान का जितना भी डेकोर पड़ा हुआ था और ईद का पड़ा हुआ था, उसकी प्राइसेस बिल्कुल भी चीप नहीं थी, अच्छी खासी प्राइसी आइटम्स थे। ये टेबल के ऊपर भी रखने के लिए इतने अच्छे पड़े हुए थे, लाइट्स पड़ी हुई थी, कैंडल्स और मैं खजूर रखने की जो ट्रे होती है, आप इसमें खजूर रख दें, पकोड़े रख दें, जो भी रखते हैं आपकी मर्ज़ी है। टेबल पे पड़े हुए ये कितने अच्छे लगे हैं ना, क्यूट लगे हैं, टेबल का लुक ही चेंज हो जाए। इन आइटम्स के ऊपर लिखा हुआ था मेड इन तुर्काए, मेड इन तुर्की, जर्मन में तुर्की को तुर्काए कहते हैं।
प्लेटर्स भी पड़े हुए थे। मुझे हॉट पॉट यहाँ पे नज़र नहीं आए थे क्योंकि मैं हॉट पॉट्स का जो माइंड में रख के आई थी कि पकोड़ों के लिए लूँगी, लेकिन वो मुझे इस ब्रांच में नज़र नहीं आए, शायद किसी और ब्रांच में पड़े हुए हों। ये 3 लेयर कैडी इसको कहते हैं आई थिंक, इसमें ये 30 यूरोज़ का था, बट ये सेम वाला केक पे 20 यूरो का पड़ा हुआ है। ये ट्रे ऊपर बहुत टाइप्स की पड़ी हुई थी, रमज़ान किसी पे लिखा हुआ था, किसी पे ईद मुबारक लिखा हुआ था, और ये मिक्स थे, रमज़ान और ईद दोनों पे ही चलेंगे। टेबल रनर जो होते हैं, और बेकिंग का सामान था। यानी मुझे उम्मीद नहीं थी कि वूलवर्थ पे इतना ज़्यादा सामान पड़ा हुआ होगा ईद और रमज़ान रिलेटेड। हर चीज़ ही पड़ी हुई थी। देसियों को गोल्डन गोल्डन चीज़ें वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ये स्पून्स का सेट बहुत प्यारा था, पर ये 2 चमचे 3 साढ़े 3 4 यूरो की थी। मुझे तो थोड़ी एक्सपेंसिव ही लगी थी ये। नॉर्मली इस सीज़न पे ना ईस्टर का सामान लगा हुआ होता है, लेकिन इस दफ़ा जो है ना ईस्टर का सामान थोड़ा बैकग्राउंड में था, वो इतना फ्रंट पे नहीं लगा हुआ था। फ्रंट डिस्प्ले पे सारा रमज़ान का ही लगा हुआ था। लेने में थोड़ी बहुत रमज़ान की चीज़ें ही आई थी, लेकिन कुछ मुझे घर के लिए भी चीज़ें पसंद आ रही थी नॉर्मल यूज़ के लिए। तो वो मैं अभी देखती हूँ, अभी आपको बताती हूँ कि मैंने क्या-क्या ख़रीदा है। काफ़ी अच्छी वैरायटी पड़ी हुई थी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और मज़े की बात बताऊँ कि होम डिपो एक काफ़ी फ़ेमस और मशहूर ब्रांड है जर्मनी का। मुझे नहीं पता जर्मनी का है या यूरोप का है, बट जर्मनी का ही मुझे पता है। मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिए। होम डिपो से मैंने बहुत एक्सपेंसिव कैंडल स्टैंड्स लिए थे, और कुछ दिनों के बाद मैं गई थी वूलवर्थ इस सिटी में नहीं, किसी और सिटी में। वहाँ पे वही चीज़ें 5 यूरोज़ की पड़ी हुई थी, और वो मैंने डिपो पे सेल से एक कैंडल स्टैंड 20 यूरो का लिया था। तो उस दिन के बाद से मुझे हुआ कि नहीं भई, ये तो 2 नंबरी है, अब तो वाक़ई मैं होम डिपो से कुछ नहीं लेने वाली। हाँ, वाक़ई कोई अच्छी चीज़ नज़र आ गई, बंदा कहता है अच्छा ये किसी और ब्रांड से मिल ही नहीं सकती। लेकिन ज़्यादातर डेकोर जो है वो कि वूलवर्थ डिपो, होम डिपो पे सेम सेम पड़ा हुआ होता है। इसलिए आप लेने से पहले हमेशा अपनी मार्केट रिसर्च कर लीजिएगा। ज़्यादा पैसे क्योंकि आपने अगर कहीं लगाए हो ना और वही चीज़ कहीं और सस्ती पड़ी हो तो बड़ा दुःख होता है। चलिए जी, सामान सारा मैंने ले लिया है, मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि मैंने क्या खरीदा है। सबसे पहले मैं आपको घर से रिलेटेड चीज़ें दिखाती हूँ। ये सोप डिस्पेंसर मुझे बहुत पसंद आया था। ये शीशे की बोतल है और ऊपर इसका पंप बहुत खूबसूरत है। और ये चमचे-शमचे रखने के लिए एक होल्डर है, ये भी मैंने ले लिया था। ये भी मेड इन तुर्की है, हैरत हुई थी मुझे कि मेड इन चाइना नहीं है। ये भी कटलरी ऑर्गेनाइज़र है, ये भी मैं देखती हूँ कहाँ एडजस्ट करना है, क्योंकि इस किस्म की चीज़ें मुझे ज़रूरत थी। ये 2 मैंने फ्रिज के लिए ऑर्गेनाइज़र लिए हैं, ये काफ़ी सस्ता था, 1 यूरो 75 सेंट का एक था। ये ट्रे मैंने लिए हैं 2, क्योंकि मैंने रमज़ान और ईद की ट्रे नहीं ली, मैंने ऐसी ही मैंने कहा कुछ ऐसा लूँ जो पूरे साल पूरा सीज़न ही चले। था तो ये रमज़ान डेकोर, बट ये ऐसा था कि इसका डिज़ाइन सारा साल चलता था। इनके साइज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, बड़े-बड़े साइज़ हैं इसके, और छोटा 5 का था, बड़ा 6 का था। एक ये प्लेट ली है मैंने, ये वैसे ही बहुत प्यारी लगी थी मुझे, कि कुछ भी कबाब, सलाद जो मर्ज़ी रख दो। ये मेरे पास बहुत अरसे का नहीं था, बल्कि कभी भी नहीं था, और मैं लेना चाहती थी। ये डबल बॉयलर जिसमें चॉकलेट आप मेल्ट करते हैं बेकिंग शेकिंग के लिए, एक ये मैंने लिया, और ये इतना क्यूट है। ये लेमन प्रेसर है, इससे लीमू का जूस आराम से निकल आता है। यहाँ के जो लीमू हैं वो माल्टे के साइज़ के होते हैं, तो इसलिए बड़ा वाला ही प्रेसर चाहिए होता है। पाकिस्तान में वो छोटा लीमू निचोड़ होता है, वो यहाँ पे नहीं चलता। एक ये ऑर्गेनाइज़र लिया है मैंने, ये मैं पहले देखूंगी कि अगर तो मुझे क्योंकि बहुत अच्छा लगा था, तो मैं देखती हूँ अगर और चाहिए हुए तो और ले आऊँगी, ताकि एक ही जगह के एक ही जैसे एक जगह पे पड़े रहें। इसमें सिल्वर हैंडल वाले भी थे और गोल्डन हैंडल वाले भी थे। और एक ये 2 में बड़े-बड़े थी तो ये प्लेट्स, लेकिन इनका साइज़ इतना अच्छा था कि इसमें इसको आप एज़ अ डोंगा यूज़ कर लें। सालन, कढ़ाई, दही भल्ले कुछ भी डालने के लिए यूज़ हो सकता है, तो ये फिर मैंने 2 लिए हैं। और एक ये रोटेटिंग ऑर्गेनाइज़र मैंने ख़रीदा है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब रिसेंटली लिडल और काउफलैंड पे भी आए हुए थे, उनकी प्लास्टिक की इतनी हाई क्वालिटी नहीं थी जितनी इस वाले की हाई क्वालिटी है। तो ये तो मैं लाज़मी रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि आप लोग भी लें, थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है, चीज़ें बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अपना रमज़ान डेकोर तो मैं नहीं कहूँगी, रमज़ान से रिलेटेड जो चीज़ें मैं ख़रीद के लाई हूँ। ये 2 सेल पे लगे हुए थे, मैट इसको बोलते हैं या क्या बोलते हैं, टेबल पे रखते हैं जो, लेकिन ये मैं किचन के लिए लाई हूँ, इसके ऊपर कोई गरम-शरम चीज़ रखने के लिए या कुछ भी ऐसा रखने के लिए। तो ये 2 मैं लेके आई। ये टेबल रनर लेके आई हूँ, इसमें ब्लू कलर भी था, लेकिन ब्लू कलर में ये वाला साइज़ नहीं था, तो मुझे ये साइज़ चाहिए था। तो मैंने कहा चलो ऑफ वाइट ही ले लेती हूँ, और इस पे ये दाग मैं अभी घर आके नोट कर रही हूँ, पता नहीं कब कैसे लग गया है। शॉप पे तो नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा चेक करती हूँ कहीं कोई दाग-शाग तो नहीं है किसी चीज़ पे। और एक ये जग लेकर आई हूँ, ये कितना प्यारा है, इस पे ऊपर मून बना हुआ है। और ये 2 जार लेके आई हूँ, इसमें वाइट कलर भी था, लेकिन मुझे ग्रीन पसंद आ रहा था, तो मैंने ग्रीन ही लिया है, क्योंकि बाकी भी जो किचन से थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें ली हैं वो कुछ ग्रीन टच में ली हैं, तो मैंने कहा ये भी ग्रीन ही लेते हैं। मून शेप के और स्टार शेप के काफ़ी सारे प्लेटर्स थे, बट मुझे ये वाला पसंद आया है। इसमें खजूरें, कोल्ड सैंडविचेस कुछ भी रख सकते हैं।
टेबल के ऊपर पड़ा हुआ बड़ा अच्छा लगेगा। ये कैंडल होल्डर्स बहुत सारे टाइप्स के पड़े हुए थे, बट मुझे सबसे अच्छा ये अच्छा लगा था क्योंकि इसका कलर गोल्डन, अच्छे वाला गोल्डन था। कुछ ऐसे ही बहुत मतलब चीप गोल्डन कलर के पड़े हुए थे, तो वो मैंने नहीं लिया और इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। और ये मुझे नहीं पता कि ये ऊपर से टूटा हुआ मैं क्यों लेके आई हूँ, बट अब टूटा हुआ है, मैं इसके लिए रिटर्न करने के लिए इतनी दूर नहीं जाऊँगी। इसको मैं रख रही हूँ। इसके अंदर आप छोटी-सी कैंडल लगा सकते हैं, तो वो जो ऊपर टूटा हुआ है उसके अंदर मैं कह रही हूँ कि आप अगरबत्ती रख दें, तो वो इतना बुरा फिर नहीं लगेगा। और एक ये लाई हूँ कैंडल, एलईडी कैंडल है इसको, और ये कुछ टिश्यूज़ लेके आई हूँ। कप केक्स के लिए ये लेके आई हूँ। अच्छा, मफ़िन्स के भी पड़े हुए थे, नहीं सॉरी, कप केक्स और मफ़िन्स का एक तो हमेशा मैं कन्फ्यूज़ कर देती हूँ। दोनों के पड़े हुए थे बहरहाल, और मैं ये वाला लेके आई हूँ। और ये कैंडल्स इस कैंडल स्टैंड के लिए। सब तो हो गया रमज़ान रिलेटेड। अब मैं आपको अपना मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट दिखाती हूँ। यार ये देख के मैं इनकी फ़ैन हो गई थी, क्योंकि मैं जब से इस घर में शिफ्ट हुई हूँ मैं आलू प्याज़ों के लिए कुछ देख रही हूँ और कुछ ऐसा कलर लेना चाह रही थी। मैंने जितने भी आलू प्याज के देखे हैं ना, वो सब स्मॉल साइजेस थे। इवन इवन पिछले दिनों मैंने O2 ऑनलाइन से भी मंगवाए, O2 ऑटो जो भी कह लो, वो भी स्मॉल साइज़। कोई बड़ा साइज़ जंबो साइज़ मिल ही नहीं रहा था कि जिसमें मेरे 4 किलो आलू आ जाएँ और 3 से 4 किलो ही प्याज आ जाएँ, और गार्लिक का भी सेम। तो इसका फिर मैंने जुगाड़ ये किया, ये 12 यूरो का एक, मुझे प्राइस भी इतनी अच्छी ऊपर से। ये 12 यूरो का एक था। इसका पोटैटोज़ वाले ही 2 लिए हैं, तो इसका जो अनियंस वाला है ना, उसका मुँह उधर करके मैं रख दूँगी, तो कोई नहीं इतना नज़र आएगा। और गार्लिक का भी सेम स्टाइल में मुझे मिल गया था। और ये देखो अभी इसमें 2.5 किलो मेरे आलू बड़े आराम से एडजस्ट हुए हुए हैं, और आई जस्ट एब्सोल्युटली लव इट, और बहुत मुझे मज़े का ये सब लगा था अपने मेरे किचन के लिए। वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मैंने उज़ैर को क्या दिया, मैंने उज़ैर को बिरयानी बना के दी है। एक क्विक सी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। हर किसी का अपना स्टाइल होता है बिरयानी बनाने का, और मैंने अब तक जितनी रेसिपीज़ बनाई हैं, ये वो रेसिपी है जो मैं फाइनलाइज्ड हो गई है मेरे घर में, और मैं अब इसी तरीके से बनाती हूँ बिरयानी जब भी बनानी होती है मैंने। मेरे पास दोनों कलर्स के प्याज हैं, तो मैंने दोनों कलर्स के प्याज़ों को मिक्स करके ऐड कर देती हूँ, नहीं तो फिर जो भी अवेलेबल है मेरे पास। और ये यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 प्याज लिए हैं मैंने, और उनको पहले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है ऑयल में। का मतलब है मैंने उसको ऑयल में भूनने के लिए रख दिया है। साथ ही आपने ब्लेंड कर लेने हैं, जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी करें, ठीक है। हरी मिर्च और लहसुन, अदरक, पुदीना और धनिया, इन सबको इकट्ठे ब्लेंड कर लेना है। फिर आपने चिकन के ऊपर ये वाला मसाला, लहसुन अदरक का जो अभी चटनी सी बनाई है वो, लीमू, दही और बिरयानी मसाला, इसको डाल के थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर लेना है। मैंने 15 मिनट मैरिनेट किया क्योंकि मुझे जल्दी थी बनाने की। आपने ज़्यादा देर मैरिनेट करना है तो टमाटरों को भी इसी तरह अच्छे से आपने काट लेना है, और मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। फिर जो प्याज भुने थे उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, और इसको मैंने अलग किया है, इसको मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। इसके अंदर बस आप हरी मिर्च ऐड कर दें, जो मर्ज़ी शेप आपने काटनी है बस काट के। लेकिन प्याज टमाटरों का अलहदा से मसाला बनेगा। जैसे अभी मैंने बीच में बिरयानी मसाला डाल दिया, इसके अंदर चिकन वो जो मैरिनेट किया वो हम लोगों ने नहीं डालना। फ़न फैक्ट, बिरयानी का मतलब होता है टू फ्राई समथिंग। ये पर्शियन वर्ड है फ़ारसी का, और ये एक्चुअल में एक ईरान की डिश है। फिर ईरान से ये लखनऊ आई, लखनऊ से ये हमारे बरसग़ीर इंडिया और पाकिस्तान में आई। चिकन को हमने हमेशा अलग से फ्राई करना है, जो भी आप गोश्त बना रहे हैं उसको आपने अलग से फ्राई करना है पहले, और फिर इस मसाले में ऐड करना है। और अगर आप आलू डालना चाहते हैं तो जब ये प्याज और टमाटर थोड़े से बन जाएँ तो इसमें आप आलू ऐड कर दें। फिर एक अलग पैन में आपने चिकन ऐड कर देना है, उसको चिकन को फ्राई कर लेना है। चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए, चिकन को गलाना नहीं है, सिर्फ फ्राई करना है। फिर आपने अपने इस चिकन को मसाला में ऐड कर देना है। आपने हिसाब खुद ही देखना है कि आलू और जो चिकन है वो इकट्ठे ताकि गल जाए। अगर आपने ऑयल ज़्यादा पसंद करना है तो बेशक आप ऐसे ही कढ़ाई इसमें पलट दें, लेकिन क्योंकि मैंने ऑयल थोड़ा-सा अलग उसका करना है, तो मैंने चिकन सिर्फ़ उठा के डाल दिया, और बाकी मसाला मैंने चम्मच की मदद से इस तरीके से डाल दिया है। सिलिकॉन चम्मच जो है ना वो बहुत अच्छा रहता है इन कामों के लिए। मुझे पर्सनली गार्निश में सिर्फ धनिया पसंद है, मुझे पुदीना, टमाटर और तली हुई प्याज नहीं पसंद, इसलिए मैं वो ऐड नहीं करनी, बट आपने अगर करना है तो आप कर लीजिए। जो फ्राई किया था जिस चिकन में, उसी ऑयल को मैंने बेस पे लगा दिया है, उबले हुए चावल डाल दिए और तह लगा दिया है। हीर के चावल मैं यूज़ कर रही हूँ, ये चावल बहुत बुरे हैं बिरयानी के लिए, तो बिल्कुल बेकार हैं। मुझे किसी ने रिकमेंड किए इंडियन गेट के चावल, मैं वो ट्राई करके देखती हूँ, नहीं तो वो भी ना पसंद आए तो वापस जज़ा पे आ जाऊँगी।
तो इसलिए ये जो है ना इसकी चावलों की लुक पे मत जाइएगा क्योंकि खिचड़ी सी बनी है। लेकिन टेस्ट हमेशा की तरह बहुत यम्मी था, बहुत मज़ा आया और नेक्स्ट लेवल बिरयानी बनी थी। व्लॉग में अपना रिविज़िट किया है और मैंने देखा है कि जो मेरे वॉइस नोट्स हैं उसमें कुछ फ्रिक्शन एंड पे आई है। वो मेरे ख़्याल से जो मेरा मोबाइल का कवर है ना वो सिलिकॉन का कवर है, तो उसकी फ्रिक्शन की आवाज़ बीच में रिकॉर्ड हो गई है। मेरे हाथ उस पे लग रहे थे और मैंने कोशिश किया है कि जो बहुत स्वेयर है वो मैं रिमूव कर दूँ, लेकिन अगर आपको कानों को तकलीफ़ हुई हो उम्मीद तो करती हूँ बहुत आपको मेरा सॉरी। ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके बाय, चाओ।